आज बनेगी एक तड़कती फड़कती इंस्टेंट डोसा की डिश जिसका नाम है बन डोसा। और इसकी खासियत है कि आपको इसे तवे पर फैलाना नहीं है, सिर्फ पोर करना है पैन में। इंस्टेंटली बन जाती है और साथ में पेयर करिए हमने टोमेटो एंड अनियन चटनी। सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन है। शुरू करते हैं बन डोसा। इस इंस्टेंट रेसिपी को इंस्टेंटली बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं सूजी। आप चाहें तो मोटी या पतले दाने वाली सूजी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चलेगी। सीधा मिक्सर ग्राइंडर में वो। उसके बाद इसमें हम डालेंगे दही। ये गया जी दही। दही से एक क्विक फर्मेंटेशन देगा, साथ ही स्वाद अनुसार नमक और पानी। Now, grind this. परफेक्ट। एक स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार है। नाइस। ये देखिए, स्मूथ है, गाढ़ा है, लेकिन पोरिंग है। ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। बाद में अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी का छींटा से मार के थोड़ी सी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आपका बैटर रनी है, होल्ड ऑन, थोड़ी देर 5-10 मिनट इसे रेस्ट करने दीजिए। सूजी खुद ब खुद पानी पीकर गाढ़ी हो जाएगी। अब लगेगा जी डोसे में तड़का। अब ये वैसा वाला डोसा नहीं है ना कि आपने भलाया मनपसंद की आलू की भाजी या पनीर की भाजी इसमें डाल के रोल करके खा लिया। ये बन डोसा, मतलब इसकी शेप बिल्कुल बन की तरह होती है, जो सॉफ्ट बन होते हैं ना, सॉफ्ट रोल्स, वैसी। इसलिए इसे कहते हैं बन डोसा। और ये ब्रेकफास्ट में यानी कि नाश्ते में साउथ ऑफ इंडिया में बहुत मशहूर है। और तड़के को लगाने के लिए जी तेल को गर्म करना है। गर्मा गर्म तेल में सबसे पहले हींग और फिर राई। सुपर। ऐसे चटक जाए जब, उसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, थोड़ी सी चना दाल, और चना दाल को लाइटली भूनना है। उसके बाद जी इसमें अदरक, इसी में थोड़ा सा प्याज और कड़ी पत्ता। ये देखिए, छौंक की क्या बढ़िया खुशबू आ रही है इस वक्त। अब प्याज डालते उसने क्या किया, थोड़ा सा जो तेल था उसको पी लिया। तो प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना, लाइटली बस पकाना है 1 मिनट के लिए हाई हीट पर। और अब ये तड़का जाएगा बैटर में। मिक्स दिस इन। लवली। इसी बैटर के अंदर खूब सारा हरा धनिया। हरा धनिया एक अच्छी फ्रेशनेस देगा, इसका रंग रूप जो है और ज़्यादा निखर जाएगा। ये देखिए, बैटर अपना तैयार है। परफेक्ट। जहां बैटर तैयार हुआ है जल्दी जल्दी बनेगी हमारी अगली रेसिपी। किस चीज़ की जी? चटनी, अनियन टोमेटो की चटनी। अब अनियन टोमेटो चटनी बनाने के लिए पैन को गर्म करिए और उसमें जाएगा ऑयल। ऑलवेज तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद ही उसमें मसाले डालेंगे। जब तक ये गर्म हो रहा है हम काटेंगे रफली अदरक और हरी मिर्च। अदरक हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन इज क्लासिक। तेल में सबसे पहले छोकेंगे हींग, उसके अंदर उड़द दाल, सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा। अच्छे से पकाइए ताकि राई चटक जाए। फिर इसमें जाएगा कड़ी पत्ता। इसी के अंदर अदरक हरी मिर्च और साबुत लहसुन की कली, ज़्यादा कलियां मतलब क्लोव्स। ये रस्टिक सी रेसिपी है, इसलिए सब कुछ रफली कट जाएगा। और क्योंकि इसने बाद में पिस जाना है, इसलिए चॉपिंग बोर्ड पर मेहनत नहीं करनी आपको। अब सब कुछ हाई हीट पे पकाना है। हल्का सा भुना गार्लिक कि उसमें आपने डाल दिया प्याज। नाइस। और ये जो चटनी है ना, क्योंकि ये पका कर हम रख रहे हैं तो एक दफ़ा आप बनाते हैं
3 से 4 दिन आप फ्रिज में डालकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करने का फ़ायदा नहीं, क्यों, अगर उसकी लाइफ बढ़ भी जाए, जो साउथ इंडियन खाने की जो जान होती है वो होती है फ्रेशनेस। ताज़ी चीज़ बनी और ताज़ी कंज्यूम हुई, उसका कोई मुकाबला नहीं। प्याज को चलाते रहिए ताकि वो इवनली पके। 2 मिनट के लिए प्याज को जब आपने भून लिया, फिर इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये थोड़ी सी खुशबू देगी, थोड़ा सा तीखा बनाएगी और बहुत ही बढ़िया लाल रंग वो इसे देगी। देखिए क्या बढ़िया रंग चढ़ा है सर, मज़ेदार। अब इमीडिएटली इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटर के ऊपर नमक और टमाटर को अब पकाना है। तो ये है जी हमारी क्विक रेसिपी, फटाफट काम हो रहा है और ये चटनी भी तैयार हो जाएगी। अब जो टमाटर है उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, 3 मिनट के लिए हाई हीट पर इसे भूनेंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा नरम पड़ जाए, बस उतना ही। अब देखिए पक पक करना, जो टमाटर है वो गल गया है, नरम पड़ गया है। तो जी गैस बंद और इसे अब ठंडा करेंगे, टोटली ठंडा, और फिर इसे पीसना है। हाँ, पीसते वक्त इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी इमली, बिना बीज वाली। एक छोटी सी इमली की बॉल है, मतलब उसके गूदे की एक छोटी सी बॉल है, ये इसमें मैं डाल रहा हूँ। इसी में घुल मिल जाएगी, पिस जाएगी, परफेक्ट। ये ठंडा हो गया तो डायरेक्टली इसे डालकर अब पीसना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना, बस। चटनी अपनी तैयार, बहुत ही बढ़िया चटनी बनी है। इसे तो सीधा हम प्लेट करेंगे। चटनी हमारी तैयार है, बैटर हमारा रेडी है। अब पकाने से पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से क्या होगा, हमारा जो बैटर है फ्लफी और लाइट बनेगा, फर्मेंट होगा, और उसे जब हम पकाएंगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट डोसा निकलेगा। लाइटली इसे मिक्स करना है, और क्योंकि इसके अंदर दही है, दही के साथ मिलके ये खुद ब खुद रिएक्ट करेगा। ऐसे हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है, बहुत तेज नहीं। अगर आपके पास घर पर बेकिंग सोडा नहीं है तो बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा इनो भी आप डाल सकते हैं, एंटायरली योर कॉल। चलिए जी, हमारा बैटर तैयार है। अब इसे पकाना है। पकाने के लिए जो बन वाली शेप है वो इस तड़का पैन में बेस्ट आएगी। ये नहीं है तो छोटा वो ऑमलेट वाला पैन है उसमें बना सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो अप्पम की कढ़ाई में, अगर वो भी नहीं है तो फिर तवे पर आप बना लीजिए। वो बन वाली शेप पूरी नहीं आएगी लेकिन स्वाद वही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी जिम्मेदारी फुल निभा रहा हूँ, आपको सारी ऑप्शंस दे दिए, जैसे आपको सूट हो वैसे ही आप करिए, स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल। गर्मा गर्म इस पैन में जाएगा ऑयल। अब करछी से इसमें हम डालेंगे ये बैटर और इत्मीनान से इसको पकने दीजिए, आराम से मीडियम हीट पर, ज़्यादा इसको हिलाना डुलाना नहीं है। ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से पक रहा है, साइड्स पक गई हैं, सेंटर अभी कच्चा है, रनी है, विच इज़ परफेक्टली ओके। एक बार इसे पलटेंगे पूरा का पूरा पक जाएगा। नाइस। अब पलटने के लिए एक स्पून लेंगे और केयरफुली इसे यूँ पलट देंगे। नाइस, वेरी नाइस, लुक एट दैट ब्यूटीफुल कलर, वेरी गुड। थोड़ा सा ऑयल ऑन द साइड्स। जो बन डोसा है ना, उसकी खासियत यह है कि वो बन की तरह उसका जो है ऊपर का क्राउन है वैसा होना चाहिए, एंड थिक होना चाहिए लेकिन सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट एंड कुशनी। तो अभी ये जब बनेगा ना, आपको काट कर दिखाऊंगा। एक दफ़ा बन जाए आप इसे पलट सकते हैं कितनी आसानी से। ये देखिए, चलिए इसे निकालते हैं। बन डोसा हमारा तैयार है, काट कर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, नाइस, सॉफ्ट एंड स्पंजी। वाह, बहुत ही बढ़िया बना है। ओह, इट इज सुपर। आपको एक और दिखाता हूं। पैन हमारा गर्म है,
पैन में डालेंगे ऑयल, इसमें जाएगा बैटर। एक साथ बीच में सेंटर में पोर कर दीजिए एंड दैट्स इट। पैन को ऐसे पकड़ के रखिए। लो हीट पर ये पकेगा पहले 1 मिनट के लिए। अब एक स्पून या पतले नाइफ की मदद से इसे हम उल्टा देंगे। यूं पलटने के बाद साइड्स पर थोड़ा सा ऑयल, यूं हल्की आंच पे अब इसे पकने दीजिए। इसे हम पलट देंगे। ये देखिए, सुपर, ये तैयार है। इसे अब हम परोसेंगे। बहुत ही बढ़िया, बाहर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट बन डोसा तैयार है। अब ऐसे ही बाकी के बन डोसे तैयार करेंगे। Time to eat bun dosa with chutney. Awesome. Absolutely awesome. मुझे इस रेसिपी की खासियत ये लगी कि इतना सिंपल है, सिंप्लिसिटी। डोसा बनाना आसान है, चटनी बनाना आसान है, खाना भी बहुत आसान है। पूरा खाएंगे।